हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 30 जून तक के लिए सभी सार्वजनिक जनसभाओं और भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार आगे का फैसला परिस्थिति को समझने के बाद लिया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि फिलहाल ऐसे कोई सबूत नहीं हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों के शरीर में ऐसे एंटीबॉडीज हैं जो कि उन्हें आगे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाए रखेगी। कुछ दिनों पहले तक ये माना जा रहा था कि कोरोना वायरस से संक्रमित होकर ठीक होने के बाद लोगों में ऐसे एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं जो वायरस पर हमला करके दोबारा संक्रमण के खतरे को टाल सकते हैं। नगर निगम और नगर पालिका के अंदर और बाहर आने वाले दुकानों को खोलने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले को दिल्ली सरकार ने फिलहाल लागू करने से मना कर दिया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो हालात का जायजा लेने के बाद इसके ऊपर कोई निर्णय लेगी। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की शीर्ष कमेटी स्थिति का मूल्यांकन करेगी, फिर उसके बाद इसके ऊपर कोई फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा असम सरकार ने भी अभी सभी दुकानों को खोलने के फैसले को लागू करने से मना कर दिया है। असम सरकार का कहना है कि वो 27 अप्रैल को इस पर फैसला करेंगे। सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने कहा है कि आने वाले दिनों में चरणबद्ध ढंग से लॉकडाउन को खोलना शुरू करना होगा। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्पेनिश फ्लू ने हमें बताया कि महामारी के बाद समृद्धि वहां पहुंचती है जहां पर जिंदगी होती है। ऐसे में 3 मई के बाद में चरणबद्ध ढंग से सावधानी पूर्वक लॉकडाउन को हटाने की जरूरत है। भारत में कोरोना के मामले बढ़कर 24,942 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 779 हो गई है। इसके अलावा 5,209 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जापान के एक बंदरगाह पर खड़े समुद्री जहाज कोस्टा अटलांटिका में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 60 नए मरीज मिले हैं। इस समुद्री जहाज पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 150 हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। मॉल्स में लगने वाली दुकानें अभी बंद रहेंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह अनुमति शर्तों के साथ दी जा रही है। शर्त यह है कि सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना जरूरी होगा, मास्क लगाना होगा और ग्लव्स पहनने होंगे। शहरों और कस्बों में बाजार बंद रहेंगे और छोटी मोटी दुकानें खुलेंगी। ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुलेंगी, लेकिन हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन के इलाकों में अभी दुकानें बंद ही रहेंगी। दुनिया में मरने वालों का आंकड़ा 1,97,000 से ज्यादा हो गया है, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या 28,46,000 से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा ठीक होने वालों की संख्या 8 लाख से ज्यादा हो गई है। डॉक्टरों का एक चीनी दल उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को सलाह देने उत्तर कोरिया पहुंचा है। चीनी डॉक्टरों और अधिकारियों का ये दल उस वक्त उत्तर कोरिया पहुंचा है जब किम जोंग उन के स्वास्थ्य को लेकर विरोधाभासी रिपोर्टें आ रही हैं। पाकिस्तान ने 9 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। योजना मंत्री असद उमर ने इसकी घोषणा की। उमर का कहना है कि प्रांतीय सरकारों के साथ राय मशविरा करके यह फैसला लिया गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस के 11,940 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 253 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत कोरोना वायरस की वजह से और गंभीर हो गई है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि इस महामारी से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। पीएम खान ने कहा किसी भी देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से उन्हें $1 की भी मदद नहीं मिली है, केवल IMF से कर्ज की रकम मिली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।